हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर टू बी। हम जॉन मिल्टन की सीरीज़ कवर कर रहे थे जो कि हमारे यूपी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये DSSS टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और यू कैन से अनदर वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका एक प्रोज वर्क है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन ने कुछ प्रोज वर्क लिखे थे, कुछ पोएम लिखी थी, कुछ एसेज लिखे थे। और हम ये कह सकते हैं कि जॉन मिल्टन ने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों तरह के वर्क लिखे थे। एरियोपैजिटिका जो है वो जॉन मिल्टन का एक नॉन फिक्शन वर्क है। ये एक पैम्पलेट के तौर पर पब्लिश हुआ था। एरियोपैजिटिका जॉन मिल्टन का एक प्रोज पोलेमिक वर्क है। प्रोज वर्क जो होते हैं वो नॉन फिक्शन के अंडर आते हैं और जो पोलेमिक वर्क है इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है। एरियोपैजिटिका पब्लिश हुआ था 23 नवंबर 1644 में और इसी ईयर में ऑफ एजुकेशन भी पब्लिश हुआ था। ऑफ एजुकेशन भी जॉन मिल्टन का एक प्रोज वर्क है, मीन्स वो भी एक नॉन फिक्शन वर्क है। एरियोपैजिटिका का जो फुल टाइटल है वो है A speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England। एरियोपैजिटिका का जो टाइटल वर्क है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो है एरियोपेजेस, जिसका मतलब है माउंटेन्स और यू कैन से हिल्स। एरियोपैजिटिका का सोर्स है एरियोपैजिटिकोस, जो कि एक ओरल स्पीच है बाय एथेनियन ओरेटर आइसोक्रेट्स। ये एक आर्गुमेंटेटिव राइटिंग इसलिए है क्योंकि इस पैम्पलेट में पोइट आर्ग्यू करता है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के ऑर्डिनेंस को जो 1643 में आया है, जिसमें था ऑथर को लाइसेंस लेना पड़ेगा पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ राइटिंग। बेसिकली इसमें था कि किसी भी राइटर को अपना काम पब्लिश करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इंग्लैंड की गवर्नमेंट से, चाहे वो कोई भी पोएम लिखे, चाहे वो कुछ प्रोज लिखे, चाहे वो कुछ भी लिखे, उसकी किसी भी राइटिंग को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो पब्लिक हो सकती है या नहीं। एक तरह से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उस टाइम के कुछ राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में किंग और रिलीजन के अपोजिशन में कुछ बातें लिखी जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा प्रिंट हो जो सिडिशन एनवायरनमेंट क्रिएट करे, मतलब कोई उनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाए। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो भी प्रिंट हो पहले उनकी परमिशन ली जाए कि वो पब्लिश हो सकता है, वो प्रिंट हो सकता है या नहीं। और अगर गवर्नमेंट ये पाती है कि किसी पोइट की राइटिंग में राजा के खिलाफ़ या रिलीजन के खिलाफ़ कुछ लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट उसको पब्लिश नहीं करेगी। बट जॉन मिल्टन ने इस ऑर्डर को अपोज़ किया और कहा ये एक इंसल्ट है एक ऑथर के लिए, बुक के लिए और डिग्निटी ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज के लिए। जॉन मिल्टन का कहना ये था कि ये लिबर्टी ऑफ स्पीच पर कोई लाइसेंस नहीं लगाना चाहिए और वो ये भी मानते थे कि ये ट्रुथ को डिस्कवर होने से रोकता है। जैसे कि अगर कोई किंग कुछ गलत करता है और कोई राइटर उसे अपनी राइटिंग के थ्रू बताना चाहता है, बट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड उसको पब्लिश नहीं करेगी क्योंकि उसमें किंग की क्रिटिसिज्म है। लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप एक पर्सनल इशू था जॉन मिल्टन के लिए। जब जॉन मिल्टन ने अपने डिवोर्स ट्रैक पब्लिश किए 1643 में तो क्लर्जी ने वो भी कंडेम कर दिए। सो बेसिकली इन डिवोर्स ट्रैक में जॉन मिल्टन ने बताया है कि अगर स्पाउस इनकम्पैटिबल है या वो इनकम्पैटिबिलिटी के बेसिस पर डिवोर्स ले सकते हैं एक दूसरे से, बट ये डिवोर्स ट्रैक प्यूरिटन क्लर्जी ने बैन कर दिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस टाइम में डिवोर्स लेना एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। और क्लर्जी ने ये भी क्लेम किया कि इन डिवोर्स ट्रैक में सेक्सुअल लिबर्टिनिज्म फोस्टर करता है।
एरोपैजिटिका में मिल्टन ने बाइबल और क्लासिकल रेफरेंसेस दिए। उन्होंने बताया बाइबल में भी कुछ अच्छी चीज़ें बताई गई हैं और कुछ बुरी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये तो नहीं कि हम बाइबल को बैन कर दें। जॉन मिल्टन ने अपने पैम्पलेट के थ्रू सेंसरशिप और लाइसेंसिंग को अपोज किया और ये बताया कि हर राइटर को भी अपनी राइटिंग पब्लिश करने की फ्रीडम होनी चाहिए। उनको किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।